बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अदील दिल। जैसा कि हम लोगों ने जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, इसी सिलसिले में हम लोग अपने आज के लेक्चर्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो सुना है, तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास टीचिंग के दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जब हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? साइकोलॉजी का वर्ड जो है वो निकला है दो ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब है माइंड या सोल, जबकि लोगस का मतलब है स्टडी या साइंस। यानी कि जब हम लोग किसी भी सोल या माइंड को स्टडी करते हैं, किसी की भी दूसरे पर्सन के माइंड को जज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या जो है वो नेक्स्ट परफॉर्म करने वाला है, तो इसे हम लोग वर्ड साइकोलॉजी के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स की साइकी को किस तरह जज करता है, इसे हम लोग साइकोलॉजी की टर्म के अंदर यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है कि हम लोग किस तरह जो है अपने स्टूडेंट्स की साइकी को जज करते हुए उन्हें फोर्स करते हैं कि वो स्टडी की तरफ हैं, उन्हें किस तरह हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो पढ़ें, किस तरह हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं, किस तरह हम लोग उन्हें असेस करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बुनियादों को हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंदर बताया जाता है कि मोटिवेशन क्या है। बेसिकली जो मोटिवेशन है वो किसी भी पर्सन को या किसी भी शख्स को जो है वो किसी काम की तरफ माइल करना, कोई काम करने की तरफ जो है रीइंफोर्स करना, उसकी तरफ उसे इंड्यूस करना कि वो ये वाला काम जो है वो हाल में परफॉर्म करे, उससे कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई आउटकम्स लेना जो है वो हमारे पास मोटिवेशन कहलाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो टीचिंग के अंदर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन हमें बताता है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेट करता है, किस तरह उसे स्टडी की तरफ, लर्निंग की तरफ जो है, एक्टिव लर्निंग की तरफ जो है वो माइल करके लेकर आता है कि उसने हर हाल के अंदर पढ़ना है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर लेते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो टीचर दो तीन तरह से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ देखी थी कि मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह की है। यानी कि हम लोग उन्हें अवार्ड कर सकते हैं, देकर जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग उन्हें प्राइजेस देकर जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। जब हम लोग उन्हें स्टार, जब हम लोग उन्हें मोटिवेट करने के लिए कोई भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो अपने आप को जो है वो तरजीह देते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर नेक्स्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है कि हमारे पास मोटिवेशन का प्रिंसिपल लाजमी है ताकि स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो मोटिवेट करे। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डायमेंशंस। सोशल यानी कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर किस तरह रहना है, और इमोशनल डायमेंशंस यानी कि हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, हम लोगों ने किस तरह बिहेव करना है, हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को डिस्प्ले कैसे करना है, हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स का इजहार कैसे करना है, हम लोगों ने अपने जो इनर एक्सप्रेशंस हैं उनको वर्ड्स के अंदर किस तरह एक्सप्लेन करना है। इस चीज़ को हम लोग इमोशनल डायमेंशंस के अंदर लेते हैं। तो जब हम लोग टीचिंग के अंदर इमोशनल डायमेंशंस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जब स्टूडेंट्स आपस के अंदर एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर रहे होते हैं, उनकी एक सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो चुकी होती है, वो आपस के अंदर जो है वो एक मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर टीचर उनको कोऑपरेट कर रहा होता है, टीचर उसको जो है वो लीड कर रहा होता है। तो इसके अंदर किस तरह जो है उन्होंने काम करना है, किस तरह उन्होंने बिहेव करना है, क्या उन्होंने हर बात के ऊपर गुस्सा करना है, क्या उन्होंने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, कहाँ पर उन्होंने अपने कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो शो करना है, कहाँ पर अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि वो अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशंस के अंदर जो है, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट हो सकें। इसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल डायमेंशंस एंड सोशल डायमेंशंस। नेक्स्ट है क्यूरेटिव प्रिंसिपल। क्यूरेटिव, जिस तरह हम लोगों ने क्योर से वर्ड से निकला है क्यूरेटिव, यानी कि किसी भी चीज़ का हल तलाश करना, किसी भी चीज़ का इलाज करना, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करके देना, हमारे पास क्यूरेटिव प्रिंसिपल कहलाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि टीचर जो है वो एक लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है।
बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग क्लास के अंदर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करता है। अगर हम लोग उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, हम लोग उनको कोई ना कोई वर्क असाइन करते हैं, तो इस सिलसिले में उनको मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। सोसाइटी के अंदर जाकर जो है उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस जो हैं वो उन्हें देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने किस तरह जो है वो ओवरकम करना है, किस तरह उनको जो है काबू पाना है, किस तरह उनको फेस करना है, किस तरह उनको जो है वो ओवरकम करके जो है वो अपने आप की जो इनर एबिलिटीज़ हैं उनको बाहर लेकर आना है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक अच्छा टीचर सिखाता है कि उन्होंने किस तरह जो है वो किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो कैसे क्यूरेटिव हो सकता है, जब हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स को जो है वो टीम वर्क देते हैं या हम लोग उसको प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करते हैं कि आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेकर आना है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जहाँ से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग ने क्यूरेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस के अंदर मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास ग्रुप कहलाता है। ग्रुप डायनामिक्स यानी कि एक दूसरे के एक्शन का रिएक्शन, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह एक ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ साइकी के या मुख्तलिफ माइंड के लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, या किस तरह जो वो है बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको टीम वर्क के ज़रिए या हम लोग उसको जो है वो एक डिस्कशन के ज़रिए या हम लोग उनको एक टीम वर्क मेथड जो है वो अप्लाई करते हुए सब तमाम चीज़ें जो है वो सिखाते हैं। कॉग्निशन एंड सेल्फ लर्निंग। एक अच्छा टीचर जो है वो सिखाता है कि उसने सेल्फ लर्निंग किस तरह करनी है। सेल्फ लर्निंग अब क्यों करवाई जाती है, ताकि उनके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएट हो, उनके अंदर अपने माइंड को एक्सपेंड करने की जो है वो सलाहियत, एबिलिटी जो है वो डेवलप हो। किसी भी जगह अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो वो आसानी के साथ वो डिसीजन जो है वो उसको ले सकें, अपने आप को पहचान सकें, अपनी जो एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने उनके अंदर पैदा की हैं, उन एबिलिटीज़ जो हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकें, उनको पहचान सकें कि उसने क्या करना है नेक्स्ट, वो कैसे उनको जो है वो ओवरकम करेगा, कहाँ पे किस तरह जो है या किस टाइम पे ऊपर उसको जो है वो यूटिलाइज करना है। इसको हम लोग कॉग्निशन एंड सेल्फ लर्निंग बोलते हैं, ताकि उनकी स्किल्स, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सके, इन्हांस हो सके। नो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशंस, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सपीरियंसेस का। तो हमारे पास इनोवेशंस क्या हैं कि जो हमारे पास पहले से मौजूदा चीज़ें हैं उनके अंदर हम लोगों ने किस तरह जो है वो जिद्दत लेकर आनी है, किस तरह हम लोगों ने जो है वो एक नई से नई टर्म जो है वो यूटिलाइज करनी है, किस तरह हम लोगों ने एक अपने मुफीद या अपने जो फ़ायदे की चीज़ है उसको हासिल करना है, किस तरह चीज़ों से मुस्तफ़ीद होना है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है वो इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक अच्छा टीचर जो है वो इस असूल को अपने माइंड के अंदर रखते हुए कि किस तरह उसने जो है वो एक नई इनोवेशंस लेकर आनी है, किस तरह उसने जो है वो अपने स्टडी जो है उसको क्रिएटिव बनाना है, मोर जो है वो यूज़फुल बनाना है। तो किस तरह उसने अपने कोर्स कंटेंट्स को जो है वो अप टू डेट करना है, किस तरह स्टूडेंट्स ने अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो टाइम के मुताबिक लेकर चलना है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो उनके अंदर ये वाली सलाहियत पैदा करता है कि वो इनोवेट हो सके, वो इनोवेटिव काम कर सकें, वो क्रिएटिविटी जो है वो अपने अंदर पैदा कर सकें। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अंदर लेकर आता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एंड फीडबैक। यानी कि जब हम लोगों ने ये तमाम किस्म के जनरल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक बंदे के ऊपर अप्लाई कर दिए हैं, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो लागू कर दिए हैं, अब हम लोगों ने उनको असेस भी करना है। अब हम लोगों ने उनको असेस करना है कि वो किस तरह जो है वो उन्होंने कुछ सीखा है, किस तरह जो है वो उन्होंने कोई चीज़ लर्न किया है, क्या हम लोग जो है वो उनको जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, क्या वाकई ही उनके अंदर वो जो हमारे पास आउटकम्स हम लोग लेना चाह रहे थे, वो एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हुई हैं या नहीं हुई। तो नेक्स्ट पे हम लोग उसको असेस करने के बाद उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने उनको पेपर पेंसिल के ज़रिए जो है वो असेसमेंट की उनकी, हम लोगों ने उनका एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद हम लोग उनकी पोजीशंस शो करते हैं, हम लोग उनके मार्क्स, उनके ग्रेड्स जो हैं वो शो करते हैं।
ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके, वो मोटिवेट हो सकें कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया या उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो किस हद तक थी। इन तमाम चीज़ों को हम लोग असेसमेंट और फीडबैक के अंदर लेकर चलते हैं। और लास्ट पर है हमारे पास प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंस। जिस तरह के हम लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की सेंसेस यूज़ की जा सकती हैं या यूज़ हो रही हैं हमारे पास। देखने की सेंस है हमारे पास, सूंघने की है हमारे पास, सुनने की है, बोलने की है, ये तमाम किस्म के जिसे हम लोग अपनी सिक्स सेंसेस इनके का नाम देते हैं। तो वो जो हमारे पास सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं, उन सेंस को किस तरह जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है कि अगर हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं या एक टीचर जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो किस तरह उन्होंने अटेंटिव होकर उसके लेक्चर को सुनना है, किस तरह उन्होंने जो है वो राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, किस तरह उन्होंने जो है वो किसी भी चीज़ पर तवज्जो देनी है, अटेंटिव होकर बैठना है, किस तरह उन्होंने जो है वो लेक्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, ताकि उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स जो है वो ले सकें। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल कौन सा बोलेंगे जी, साइकोलॉजी का प्रिंसिपल जो है ट्रेनिंग टू सेंस। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो टीचिंग की प्लानिंग हम लोग किस तरह करते हैं और मैक्सिमम्स जो है वो टीचिंग के कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, द हाउस ऑफ विजडम।